बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है और उसका आगाज़ कब से हुआ था और उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, रदरफोर्ड मॉडल क्या है और जे थॉम्सन का मॉडल क्या है। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है कंपोजिशन ऑफ एटम्स यानी न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। आज का ये लेक्चर मेरा इससे रिलेटेड है। अब आते हैं, पहला जो मेरा लेक्चर है वो कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस। पहले तो मैं बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ व्हाट इज ए न्यूक्लियस। Nucleus, a small condensed matter inside the atom where positive charges are concentrated, known as nucleus. अब देखो न्यूक्लियस क्या है? An extremely dense matter having positive charge at the center of atom, known as nucleus. यानी आपको पता है कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? ये एक डेंस मैटर है। उसकी डेंसिटी, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बड़े पेवस पड़े होते हैं, बड़े क्लोज पड़े होते हैं। लाइक देख रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर मदारों में, शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो इनसाइड हिस्से को हम एटम कहते हैं। फिर आज चूंकि हमारा लेक्चर जो है वो कंपोजिशन से है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कौन कौन से ज़र्रात रहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखो, पहला डिफिनेशन, न्यूक्लियस एन एक्सट्रीमली डेंस मैटर हैविंग पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एन एटम नोन एज न्यूक्लियस। अब उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। देखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो 200 से ज्यादा ज़र्रात है, लेकिन उनमें जो बड़े पॉपुलर ज़र्रात है, पार्टिकल्स है, वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लासिकली ये कंसेप्ट था कि प्रोटॉन अलग एक चीज है और न्यूट्रॉन अलग एक पार्टिकल है, और ये दो स्फीयर है और आपस में टकराते हैं, मतलब उसकी अपनी एक बिहेवियर है क्लासिकल फिजिक्स की तरह। मॉडर्न फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में ये कंसेप्ट आया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दे आर इंटर कन्वर्टेबल। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, और ये जब ऑर्बिट्स में स्टैटिक नहीं है, दे आर इन मोशन, ये मोशन में होते हैं और उस पर कुछ क्वांटम रूल्स फॉलो होते हैं। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, बहुत फास्टली एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाता है तो अगले सेकंड में न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन बनता है, फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, इस तरह आपस में कन्वर्जन होता है। और उस तरह, इस वजह से उसका नाम, कलेक्टिव नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रखा गया है वो है द कंबाइंड नेम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियॉन्स। ये एक नया टर्मिनोलॉजी आया, न्यूक्लियॉन्स। अब सपोज मेरे पास एक एटम है और उस एटम के अंदर, आप सपोज करो मेरे पास एक एटम है, इसमें 2 प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस है और 2 न्यूट्रॉन है, यानी हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम का एक न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अब मैं शॉर्टली कैसे कहूंगा, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स है। अब ये कलेक्टिव नेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कलेक्टिव नेम जो है दे आर न्यूक्लियॉन्स। अब उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं कि एटम का जो साइज है ये एंगस्ट्रॉम में या 10 पावर 10 मीटर के बराबर होता है, इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम है। न्यूक्लियस का जो यूनिट है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो हम 10 पावर -14 लेते हैं, 10 पावर -14। और इसी तरह अगर आप देखें तो न्यूक्लियस का साइज 10 पावर -14 है और प्रोटॉन का न्यूक्लियस का साइज 10 पावर -14 है और एटम का साइज 10 पावर -10 है। तो इस तरह एटॉमिक साइज इज इक्वल टू 10 पावर 4 टाइम न्यूक्लियर साइज। मतलब एटम का जो जसामत है ये 10,000 टाइम अपनी न्यूक्लियस से बड़ा है। इसका मतलब है 10 पावर 4 का क्या मतलब है कि एटॉमिक साइज इज इक्वल टू
10,000 टाइम न्यूक्लियर साइज से बड़ा है। यानी न्यूक्लियस, एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। मैंने आपको लेक्चर 1 में ये सारा डिटेल के साथ बताया है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब एटॉमिक साइज 10,000 गुना न्यूक्लियर साइज से बड़ा होता है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम, अब जिस तरह आप देख रहे हैं एटम का वॉल्यूम इतना बड़ा है लेकिन न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा है, तो एटम का जो वॉल्यूम है ये न्यूक्लियर वॉल्यूम से 10 पावर 12 टाइम ये ग्रेटर होता है। 10 पावर 12 टाइम, ये ट्रिलियन टाइम मतलब इसका बनता है। 10 पावर 12 का मतलब है ट्रिलियन टाइम, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है ये 1 ट्रिलियन टाइम एटम के वॉल्यूम से छोटा है, वॉल्यूम। एंड सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 पावर 17 kg per meter क्यूब। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने कनेक्टेड है, इतने पेवस्त है, इतने करीब करीब है कि उसकी डेंसिटी अगर आप देखें तो ये 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। जस्ट लाइक अब वाटर देखो ना, वाटर 10 पावर 3 है, मतलब 10 पावर 15 टाइम ये वाटर से ज्यादा है। और मिट्टी से जो है अर्थ से 10 पावर 5 है, तो अर्थ से 10 पावर 12 टाइम, ट्रिलियन टाइम उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी ये बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस की में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो डेंसिटी है। एंड सिमिलरली डेंसिटी पर मेरा इसके बाद जो मैं अक्सर लेक्चर 1A या 1B या 1C या 2A या 2B या 2C मैं उसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में जाता हूं। मेरा लेक्चर 1 का जो A पार्ट होता है ये बेसिक होता है, उसके बाद थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा हाई एडवांस लेवल में, और उसके बाद आगे एंड में, उसी लेक्चर के एंड में मैं हर लेक्चर पे न्यूमेरिकल्स भी कराता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्विज टाइप न्यूमेरिकल्स। वैसे एटॉमिक साइज जो है मैंने इधर कुछ लिखा है कि एटम का साइज 10 पावर -10 में नापा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम का साइज किस यूनिट में मेजर होता है, मतलब कितना होता है, तो 10 पावर -10 मीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। न्यूक्लियर साइज 10 पावर -14 है। अब सोचेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस 10 पावर -14 मीटर है। अगर आप न्यूक्लियर साइज, ये एवरेज वैल्यू है, जो मैंने 10 पावर, ये मैंने लिखा है कि एवरेज वैल्यू है 10 पावर -14। मैंने लिखा है कि एक पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट है या 120 या वट एवर में बी द नंबर, और 3000 न्यूक्लियट्स हैं, इसकी स्पीशीज है, मतलब उसकी आइसोटोप्स हैं मुख्तलिफ। इनमें उन तमाम का जो साइज है, सबसे छोटी न्यूक्लियस का साइज 1 फेम्टोमीटर है और सबसे बड़े न्यूक्लियस का साइज ये 7 फेम्टोमीटर है, 7 FM इतना होता है। एंड सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो साइज है ये 10 पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो 3 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एटम एंगस्ट्रॉम में या 10 पावर -10 में मेजर होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस का साइज 10 पावर -14 में होता है और न्यूक्लियॉन का जो साइज है 10 पावर -15 में होता है। तो इस तरह न्यूक्लियर साइज का, रेडियस का, वेट के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है, तो मेरे अगले लेक्चर में इसका मैथमेटिकल फॉर्म आएगा डिटेल के साथ और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में करूंगा। इसके बाद आते हैं जो आएगा इसके बाद वो है, तो एटॉमिक मास अभी स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, इसमें फ़र्क क्या होता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर या मास नंबर में क्या डिफरेंस है, तो फिलहाल तो मैं एक बड़े छोटे लेवल पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन याद रखो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और मास नंबर ये डिफरेंट चीज़ है, ये सेम नहीं है। मैं बड़े सिंपल लेवल से, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि हम कोई भी एलिमेंट का जब सिंबल लेते हैं, किसी एलिमेंट का सिंबल, तो उस सिंबल में X ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है
और उसके ऊपर जो मैंने ए लिखा है, नीचे जेड लिखा है, तो ए ऊपर है तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। एक सुपरस्क्रिप्ट है और एक सबस्क्रिप्ट है। अब उसके बाद इधर जो ए लिखा है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन इट शोज एटॉमिक मास। और नीचे पीरियोडिक टेबल में जो सबस्क्रिप्ट लिखा है ये जेड से जाहिर होता है और इसका नंबर है मतलब है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसी एटम में प्रोटॉन को जाहिर करता है और एटॉमिक मास किसी एलिमेंट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जाहिर करता है, यानी एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर अगर हम न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें तो अगर आप ए में से जेड को माइनस करें तो न्यूट्रॉन आ जाएगा ए माइनस जेड। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको वो न्यूक्लियस यानी एटम का एक सिंबल बताया, ऊपर एटॉमिक मास है और नीचे एटॉमिक नंबर है, उसको समटाइम चार्ज नंबर भी कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर जेड, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अगर किसी एलिमेंट में नीचे सबस्क्रिप्ट में जेड जो लिखा है इसका नंबर है, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर क्या चीज है, जेड क्या चीज है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कस नहीं करता क्योंकि मैं एटॉमिक फिजिक्स में बात नहीं करता, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर दे रहा हूं और न्यूक्लियर फिजिक्स में उस चीज का जिक्र नहीं आएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब यहां मैंने एक एलिमेंट दिया है, एलिमेंट ये है कि यूरेनियम है, यूरेनियम के नीचे मैंने लिखा है 92 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास 235 है। तो आपको अगर कोई कहे कि यूरेनियम में कितने प्रोटॉन है, तो अब देखो प्रोटॉन की तादाद क्या है 92, तो आप इधर लिखेंगे 92 आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नीचे जो कुछ लिखा है ये प्रोटॉन को जाहिर करता है या सिंपली इलेक्ट्रॉन को भी जाहिर करता है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और ऊपर 40 है, तो नीचे जो गिवन है ये एक्चुअली इस एटम इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन आ गए। अब इसी तरह नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट का मतलब है जो नीचे लिखा है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं और ये प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है या एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है, तो ये एटॉमिक नंबर है। इसके बरक्स इसकी दूसरी साइड पर मेरे पास जो है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल तादाद है इसको एटॉमिक मास कहते हैं। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है। यूरेनियम 92 235 अगर आप देखें तो नीचे एटॉमिक नंबर है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये एटॉमिक मास के बराबर है। ये ऊपर वाले को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई एलिमेंट आपको सामने दिया जाए, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन है, इधर मैंने क्या लिखा है सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब यूरेनियम 92 235 में यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब एक क्या चीज है, ए तो कंबाइन है। इधर आपको पता है कि यूरेनियम का एटॉमिक मास 235, एटॉमिक नंबर 92। अब इसमें कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कितने हैं? ये 235 एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या चीज है? एटॉमिक मास जो है ये उसका मास है, मतलब इसमें एक नंबर है, मतलब 235 इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब उसके बाद न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, ऐसे आप जेड को माइनस करें, ऊपर वाले से आप नीचे वाला नंबर माइनस करें तो इससे न्यूट्रॉन बन जाएगा। अब इधर देखो ना, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब 235 माइनस 92 143। इस एटम में, यूरेनियम के एटम में कितने हैं? 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है और 92 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सिमिलरली
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और 40 एटॉमिक मास है। अब इसमें कुल इसका एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 40। 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। और इस तरह नीचे जो है Z एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 20 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने लिखना कैसे है? 40 यानी ऊपर से नीचे वाले माइनस करो। ऊपर क्या है? A और नीचे वाला ये है Z, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अब इसमें आपने देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। तो आपको सिंपली मैं कहता हूं कि नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन की तादाद है, ऊपर वाला एटॉमिक मास है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को जाहिर करता है। अब न्यूट्रॉन की बात आ गई, तो आपने न्यूट्रॉन के लिए A माइनस Z यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ये था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान एक डिफरेंस था।